अक्षर करके मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस नियमावली में कौन सी जगह है जहां पर आप समतुल मानदेय की बात करेंगे, नियमितकरण की बात करेंगे, कोई बात करने की आपके पास जगह नहीं। यदि प्रथम मांग है तो वर्तमान जो नियमावली बनी है उसको निरस्त कराया है, यही एक मांग हो सकती है। इस मांग को रहते हुए ये प्रोटोकॉल बनाइए। आपने 4% हर साल वृद्धि का लिख दिया है, आपने हस्ताक्षर कर दिया है। किस मुद्दे पर आप मानदेय वृद्धि की बात करते हैं? कैसे बात करते हैं मुझे बता जाए। आप बोलते हैं कि वेतनमान की आपने लिख दिया है कि इस प्रक्रिया के थ्रू आने के बाद वेतनमान मिलेगी, तो आप सबको कैसे दिला सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हस्ताक्षर करने वाले और फिर डंकी रूट पर चलाने वाले, यार डंकी रूट पर चलाना बंद कीजिए। यह है आंदोलन। हम यह आपके सपना यह होगी या समझ यह होगी कि हम लोग विधानसभा सत्र के पहले आंदोलन का हमने सूत्रपात कर दिया, नहीं। पिछला जो नेतृत्व है, पिछला जो संगठन है, संगठन का जो स्वरूप है, संगठन का जो विचार है, संगठन में जो मतभेद है, वह रहते हुए कभी भी हमारी मंजिल मिलने वाली नहीं है। हाँ, हमारी हालत यही होगी कि डंकी रूट पर जाएंगे और बेड़ियों में बांध करके फिर वापस आ जाएंगे, सब घर बार लुट गया। इसलिए दोस्त, यदि चाहते हैं कि हम एक बिरादरी के हैं, हमारा स्वभाव भी एक है, मांग भी एक है, समस्या भी एक है, तो उसको मांग करने वाला भी संघ एक होना चाहिए। जब तक आप लोग संपूर्ण संघों का विलय करके एक स्वस्थ संघ का निर्माण नहीं करते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता इतने नीचे आ गई है कि आपके राज्य स्तरीय आंदोलन में 10 आदमी भी नहीं है। इससे तो बढ़िया होता कि हम अगर नीचे अगर स्मोकिंग करने लग जाए तो यहाँ के 50 लोग हुआ मेरे पास अभी आ जाए, 1 सेकंड के हमारी यह हालत करेंगे। तो पहले यह पुनर्वीक्षण पुनर्मूल्यांकन का यह मीटिंग है। यह मीटिंग नहीं है कि अगला प्लान क्या इंप्लीमेंट करेंगे, बल्कि यह मीटिंग इसलिए है, और मैं हुसैनाबाद के प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ यह बताने के लिए कि संघर्ष मोर्चा के सभी सदस्यों के प्रति हमारा विश्वास उतर चुका है। आपके नेतृत्व में कोई भी आंदोलन होगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप अपना संगठन की मजबूती पर ध्यान न दे करके बने हुए मंत्री के आओ चाल चलन और उसके स्वभाव पर आप जाते हैं कि वर्तमान सरकार ऐसी है, ये करेगी वो करेगी। अरे हमारी लड़ाई हमारे शक्ति में निहित है, हमारा सफलता हमारे संघ के शक्ति में निहित है, संघ के मजबूती में निहित है, संघ के एकता में निहित है। जब संघ एकता लाएगा, संघ मजबूत होगा, तो बड़े से बड़े दीवार को हम तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारी आंतरिक कमजोरी है तो हल्के दीवार को भी हम नहीं तोड़ सकते हैं। आप लोग मानदेय को लागू करवा करके सभी रास्ते बंद कर दिए, जल्दीबाजी में दिखाने के लिए कि देखो मेरे नेतृत्व में यह मानदेय लागू होता है। वर्तमान लागू मानदेय में कहाँ ऑप्शन है वेतनमान की? कोई मुझे बताए कहाँ ऑप्शन है समतुल मानदेय की? हाँ, अलग बात है कि लड़ने की जज्बात हो, लड़ने की क्षमता हो तो संस्कृति और सभ्यता भी पलट दी जाती है। आपको समझ में आना चाहिए, यूनान की सभ्यता, चाहे बहुत सारी सभ्यताएं जो मिट्टी में दफन हो चुकी है, जिसकी मात्र अवशेष है, तो वह भी शक्ति का बदौलत हुआ है। तो सभ्यता और संस्कृति को मिटाया जा सकता है, तो यह सरकार कोई भी हो उससे मांग मंगवाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसमें है कि हम कितना सच्चे मन से एकत्र हैं, कितना सच्चे मन से हम पहल कर रहे हैं और कितना सच्चे मन से नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी तो हालत यह है जी कि आप एक रोज के मीटिंग करने की स्थिति में नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसा आपको नहीं मिल रहा है। अब पैसा की कमी में आप संगठन नहीं चला सकते हैं। पैसा की कमी की वजह से ही रेल कांड का कोरी कांड करना पड़ा था, रेल रुकना पड़ा था। अर्थ का, धर्म का और काम का बहुत बड़ा महत्व है। आपके पास अर्थ है कि नहीं, धर्म की मतलब ड्यूटी है कि नहीं, कामना की मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग विश है कि नहीं, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, 3 बिंदुओं को आप संवारे और अलग अलग संघों में रह करके, या आप लोग समझिएगा 10-20 आदमी कि अलग अलग संघ में रह करके हम राज को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो आज यह आखिरी और आखिरी है। इसके बाद संगठन नाम का कोई चीज नहीं रहेगा यदि अलग अलग संघों में बढ़ के आप बात करेंगे। आप एक संघ बनाइए, ईमानदारी से बनाइए। इन पर सवाल उठता है विनोद तिवारी संघ पे स्वयं है, नेता कभी रिटायर नहीं होता है, नेता कभी रिटायर नहीं होता है। जिस किसी को नेता करने की इच्छा होगा वह आजीवन नेतागिरी करेगा, लेकिन पहले नेतृत्व क्षमता से अपने भारत को पकड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे रजिस्टर्ड संगठन है, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड संगठन है, बहुत सारे अनरजिस्टर्ड संगठन है। मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता कर चुका हूं कि झारखंड में पारा टीचर संगठन में कितने वैध है और कितने अवैध है।
तो ऐसे अवैध संगठन को आप मोर्चा में मिला करके उनकी जो है सो अंदर में स्वार्थ को आप पूरी करने के लिए, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए यह आंदोलन नहीं होगा। और आंदोलन करने की स्थिति में आप यू आर नॉट इन पोजीशन टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू क्राइसिस ऑफ मनी, यू हैव नो मनी। यदि ये चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो तो अर्थ से मजबूत करना होगा, अर्थ से मजबूत हो तो सबको विश्वास में लेना होगा, और सबको विश्वास में आप कैसे लेंगे वर्तमान नियमावली को रहते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आज ही ईमानदारी से, आज मेरे यह फैसला है, हुसैनाबाद के सब साथियों की फैसला है, जब तक राज्य इकाई के सभी सदस्य खड़ा होकर के इस बात को विश्वास नहीं करते हैं कि हम एक ताल में चलने को तैयार नहीं हो, एक स्वर में गाने को तैयार नहीं हो, एक कदम ताल से मिला के चलने को तैयार नहीं हो, तो यह मोर्चा का जो यह छद्म जो यह मिजाज है, इस छद्म मिजाज को त्यागे और सचमुच में हमारा भला चाहते हैं। तो हम सब पारा टीचर के हैं, एक ही बिरादरी के हैं, कोई टेट कोई आकलन ऐसा चीज सरकार हमें भेदभाव उत्पन्न करती हो तो करे, लेकिन हमारे अंदर में भी भेदभाव उत्पन्न हो गया, यह बड़ा दुख की बात है। और हमारे बहुत सारे ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो सामूहिक नेतृत्व की बात तो करते हैं, लेकिन मंच पर जाकर के किसी खंडित समूह की वकालत करते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग अपने आदतों में सुधार नहीं लाया, आपकी आदत यही रही, तो समझिए आंदोलन का यह अंतिम दिन है, इसके बाद कोई आंदोलन नहीं, सब कोई अपना भविष्य पर रहेगा, जिसको जो बुझाएगा वो करेगा। यदि चाहते हैं कि सब लोग आंदोलन में हो तो पहले खड़ा हो करके यह बताइए कि मुझे पद से कोई मोह नहीं है, मुझे पद से कोई लिप्तता नहीं है, मैं इस संघ में आया हूँ तो सिर्फ सबों की भला के लिए। इस ईमानदारी से बोल दीजिए, इसके बोलने के बाद ही आगे बात बनेगी, वरना सारी बातें बेकार होगी। इतना ही कह करके मैं अपना वाणी को